बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 19 जुलाई और दिन है हफ्ते का। 4 खबरों के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुए हैं जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि नून लीग के अंदर से मरियम नवाज को एहसान फरामोश करार देते हुए कहा गया है कि मरियम नवाज तुम एहसान फरामोश और अब हम तुम्हारे लिए कोई जो सहूलतकारी है वो नहीं करेंगे। और यूं एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक बड़ा राब्ता मुनक़ता हुआ है, या यूं कहें कि लाइन कट गई है मरियम नवाज की। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूंगा जी। दूसरी खबर आपसे जो शेयर करनी वो है कि ट्रंप ने रिजीम चेंज की जो मंजूरी है वो दे दी है। इससे पहले बाइडन ने एक रिजीम चेंज किया था पाकिस्तान में, और फिर उसके बाद अब एक और रिजीम चेंज होने जा रहा है, और इसकी जो मंजूरी है वो ट्रंप की जानिब से दी जा गई है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी कि कब और कहां ये रिजीम चेंज होगी। तीसरी खबर आपके साथ शेयर करनी है जी कि जो खदशा इमरान खान साहब ने खुद भी जाहिर किया कि उनकी जान को खतरा है, इस हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे जी कि क्यों इमरान खान साहब ने ये कहा, और इसके बाद कासिम और सलमान दोनों मुतहरिक जो है वो क्यों हुए हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की इस स्टेटमेंट के बाद उनकी क्या जो है वो सरगर्मियां हैं, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे जी। और एक और ख़बर है जी कि 3 हफ्तों मोहसिन नकवी के हवाले से मोहसिन नकवी ने दबाव की तस्दीक कर दी है कि एस्टेब्लिशमेंट पर और चुनतखब हुकूमत पर, इस चुनतखब रजीम के ऊपर एक दबाव है इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, और वो भी अमरीका से। तो ये क्या तस्दीक की है मोहसिन नकवी ने, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। तो पहली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो मरियम नवाज के हवाले से है। मोहम्मद जुबैर, ये मुस्लिम लीग नून के बड़े पुराने और बड़े सीनियर रहनुमा, और आजकल तो नून लीग के मुखालिफ ही हुए पड़े हैं। इवन कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का जो है वो फैसला भी किया था, लेकिन एंड टाइम पर जिस दिन इन्होंने शमूलियत इख्तियार करनी थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया जी कि फ़िलहाल आप शमूलियत इख्तियार ना करें, तो इन्होंने ऐलान नहीं किया पीटीआई में शमूलियत का। तो ये तर्जुमान भी रहे हैं मरियम नवाज और नवाज शरीफ के, तो बड़े अहम ओहदों के ऊपर ये मुस्लिम लीग नून में रहे हैं। अच्छा, इन्होंने बड़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी, और इस स्टेटमेंट में ये कहते हैं और बल्कि इकरार करते हैं एक बड़ी गलती का। क्या गलती इन्होंने की? ये कहते हैं जी कि मैंने मरियम नवाज के कहने पर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुलाकात की, बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, काश ये मुलाकात ना हुई होती। ये मोहम्मद जुबैर जो हैं उनकी जानिब से कहा गया है। अब उस मुलाकात में क्या हुआ था, जब नून लीग ज़रा ज़ेर अताब थी तो उस वक्त मोहम्मद जुबैर ने मुलाकात की थी और एक ब्रेक थ्रू हुआ था। तो एक तो मोहम्मद जुबैर जिनकी अभी भी मुस्लिम लीग नून में जड़ें हैं, तो उनको फॉलो करने वाले भी मुस्लिम लीग नून के अंदर मौजूद हैं। तो एक नून लीग के अंदर से आप कहें जी कि मरियम नवाज को एहसान फरामोश कहा गया कि इतना बड़ा ब्रेक थ्रू आपका हमने करवाया, मैंने करवाया, उसकी कीमत भी मैंने जो है वो चुकाई, लेकिन आपकी तरफ से एहसान फरामोशी की गई। इसलिए वो ये बात कर रहे हैं जी कि ये गलती थी, मुझे जो है वो मरियम नवाज के कहने के ऊपर जनरल बाजवा से जो मुलाकात है वो नहीं करनी चाहिए थी। और फिर वो ये भी कह रहे हैं जी कि और इस मुलाकात के बाद क्या हुआ था कि जो राब्ते थे वो बहाल हुए थे, और फिर उसके बाद मोहम्मद जुबैर जो हैं उनकी वो वीडियो भी एक आई थी, और सारे जो मामला थे वो हुए, फिर इनको नून लीग से भी ज़रा साइड लाइन जो है वो कर दिया गया। तो ये नून लीग के अंदर का बंदा जो है वो गवाही दे रहा है इनकी एहसान फरामोशी की, और एक तरह से ये जो है वो कहते हैं ना कि अलार्म कर रहे हैं उन नून लीग के लोगों को कि जो अभी भी नवाज शरीफ की पीछे जो है वो दुमछल्लों की तरह लगे हुए हैं, कि आप उनके कहे में आकर तो ये जो सहूलतकारी है या जो आप ये राब्ता वगैरह किया जाता है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो इन मामलात से आप बाज रहें। मैंने तो किया और उसकी कीमत जो मुझे चुकानी पड़ी, तो आज मैं पछता रहा हूँ कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जी जो कि मोहम्मद जुबैर की जानिब से दी गई है। इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि 3 हफ्ते वेट कर लें, 3 हफ्तों में जो मामलात हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। मोहम्मद जुबैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी शमूलियत इख्तियार करेंगे, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है, क्योंकि ये शमूलियत इख्तियार कर रहे थे तो मना किया गया। आपको मालूम है जी कि कहाँ से मना किया गया,
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनको इनकार जो है वो हुआ है। अगर हालात दुरुस्त होते हैं, खान साहब आते हैं, तो फिर इनकी जो शमूलियत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो सकती है। बहरहाल जी ये साबिक गवर्नर भी रहे हैं और ये स्टेटमेंट इनकी जानिब से दी गई है, इसमें एक तरह से इकरार भी है कि वाकई हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ते करते हैं, हुकूमतें गिराते और बनाने में जो एस्टेब्लिशमेंट का किरदार होता है जी, उनमें हम उनके साथ जो डीलें हैं वो करते हैं। दूसरी खबर जी, इमरान खान साहब की जान को खतरा। इमरान खान साहब ने खुद एक कुछ रोज़ कबल ट्वीट की और उसमें उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि उनकी जान को जो है वो खतरा है। अब जब इमरान खान साहब ने ये कहा तो उसके बाद सलमान और कासिम जो हैं वो भी अचानक से मुतहरिक हुए हैं और इससे पहले भी इमरान खान साहब की कई स्टेटमेंट्स आई हैं, लेकिन सलमान और कासिम कभी इतने मुतहरिक नहीं हुए और ना ही उन्होंने पाकिस्तान आने का ऐलान किया। तो अब उनका ऐलान करने का मतलब और उनकी कोशिशों का मतलब ये है कि समथिंग सीरियस इज गोइंग, और इमरान खान साहब का बड़े दो टोक अल्फाज में ये कहना कि उनकी जान को खतरा और अगर उनको कुछ होता है तो फिर उसका इल्ज़ाम जो है वो किसके ऊपर होगा, ये भी इमरान खान साहब ने अपने उस ट्वीट के अंदर कहा और उस ट्वीट को रीट्वीट करने का भी इमरान खान साहब ने कहा, लेकिन चंद पीटीआई के लोगों के सिवा किसी ने उस ट्वीट को रीट्वीट तक नहीं किया। तो सलमान और कासिम एक तो मुतहरिक हुए और दूसरा एक वीडियो भी उनकी तरफ से सामने आई जिसमें उन्होंने मुतालबा किया एक तो यूएन से भी और इंसानी हकूक़ की तंजीमों से भी कि इमरान खान साहब का जो मामला है इसे देखा जाए। फिर उसके बाद वो मुतहरिक हुए, अमेरिका भी जा रहे हैं, अमेरिका में अहम शख्सियात से वो मुलाकातें करेंगे और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान इमरान खान साहब से भी मुलाकात की जो पूरी कोशिश है वो उनकी जानिब से की जाएगी। और फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो इस वक्त क्या कर रही है। अली अमीन गंडापुर हो गए, बैरिस्टर सैफ हो गए, बैरिस्टर गोहर हो गए, सलमान अकरम राजा हो गए, इनमें से कौन है जो इमरान खान के इस कंसर्न के ऊपर जिसमें वो साफ कह रहे हैं जी कि उनकी जान को खतरा है और फिर सलमान और कासिम जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, इतनी जो है वो इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट है इसको इतना ज़्यादा संजीदा लिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनको बिल्कुल एहसास ही नहीं किसी चीज़ का। सेनेट के टिकटों के लिए इस वक्त लड़ा जा रहा है। अली अमीन गंडापुर जो है वो ज़ाहिर ऐसा लगता है जी कि पूरी जो सहूलतकारी है और जो उन्होंने खुद एक स्टेटमेंट दी थी जी कि विकेट की दोनों तरफ वो खेल रहे हैं, तो इमरान खान साहब के साथ तो वो लॉयल बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। और पीटीआई की और बहुत सारी जो लीडरशिप है, जो क़यादत है, सिर्फ एक इस इकदाम से आप देख लें कि किन किन लोगों ने इमरान खान की उस ट्वीट को रीट्वीट किया। कितने MNAs और MPAs जो हैं वो डयाला जेल जाते हैं। लाहौर जाना हो तो पूरा का पूरा जो काफिला अली अमीन गंडापुर के पीछे चलता है और लाहौर मिर्ज़ा अफरीदी के फार्म हाउस में आप जाते हैं, लेकिन जब डयाला जेल जाने की बारी आए तो आप घरों से बाहर नहीं निकलते। तो ये वो पीटीआई की लीडरशिप है। इसीलिए इमरान खान साहब ने ये कहा है जी कि मुझे अपने बेटों का इंतज़ार है और इमरान खान साहब इनके ऊपर अब उनको भी मालूम हो चुका है कि ये जो बाहर लोग हैं ये बज़ाहिर कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ जो नज़रियाती वर्कर हैं या जो नज़रियाती रहनुमा हैं, यास्मीन राशिद या शाह महमूद कुरैशी या उमर चीमा जो 2-2 सालों से जेल में हैं, सिर्फ वो ही इमरान खान साहब के साथ हैं या अवाम जो इमरान खान के साथ डट कर खड़ी हुई है वो इमरान खान के साथ है। अदरवाइज़ ये जो लीडरशिप है इससे अब इमरान खान साहब को कोई तवक्कुआत नहीं रही और मेरा खदशा है कि वो टाइम भी बहुत नज़दीक ही है कि जब इमरान खान अभी तो सब्र किए हुए हैं, ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई इमरान खान साहब के जहन में भी स्ट्रेटजी चल रही होगी, लेकिन आखिरी एक इकदाम जो इमरान खान साहब की जानिब से किया जाएगा, जो मेरा खदशा वो यही होगा कि ये जो सारी कंप्रोमाइज़ लीडरशिप है इन सब से कहा जाएगा जी कि आप सारे इस्तीफ़े दें, असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी। और बेहतर भी यही है कि इन कंप्रोमाइज़ लोगों का इक़्तिदार में होने से बेहतर है कि आप इक़्तिदार में ना हो, क्योंकि केपी में करकर्दगी जो है वो आवाम देखेगी कि आपकी लगातार तीसरी हुकूमत है केपी में, तो आप केपी के लिए क्या जो इकदाम है वो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसी तरीके से कंप्रोमाइज़ और अपने खांचे चलाने हैं तो आपकी आवाम के लिए तो कोई जो कारकर्दगी है वो फिर नहीं रहेगी। तो उल्टा इससे वोट बैंक या इमरान खान के नाम पर चूंकि आपको वोट पड़ा था ना, तो वो जो चीज़ है वो मुतासर होगी। तो इससे बेहतर यही है कि खान साहब इन सब से कहें कि इस्तीफ़े दें और इन सब को जो है वो फारिग करें। तीसरी खबर जी जो अक्सर शेयर करनी है वो ट्रंप के रिजीम चेंज के हवाले से है। ट्रंप ने जी रिजीम चेंज करने का जो हिदायत है वो कर दी है और ये रिजीम चेंज होने जा रही है यूक्रेन में। इससे पहले बाइडन टाइम में जो रिजीम चेंज हुई इमरान खान साहब के अगेंस्ट अदम एतमाद और उनको हटाया गया, और अब रिजीम चेंज होनी जा रही है यूक्रेन में। एक बात की तस्दीक तो हो गई कि अमेरिका जो रिजीम चेंज है वो वाकई करता है और इस हवाले से कुछ डिटेल्स भी सामने आ रही हैं। एक तो ये जी कि जो ज़ेलेंस्की है जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो अमेरिका की बात नहीं मान रहे और जो रूस और यूक्रेन मामला दुरुस्त करने के लिए, अमन के लिए
ट्रंप जो है वो निकले थे और कहा था जी कि ये जंग बंदी मैं करवाऊंगा। इवन के पूरे यूरोप की जो मुखालफत थी वो अमेरिका ने जो है वो फेस की, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रंप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। तो अब अपने मकसद को हासिल करने के लिए किया जाएगा कि रिजीम चेंज किया जाएगा, अपनी मर्जी का बंदा लाया जाएगा और फिर उसके बाद अपनी मर्जी के जो काम है वो किए जाएंगे। तो ये ट्रंप की जानिब से एक जो इक़दाम है वो उठाया गया है। देखें ट्रंप जो है वो बाकी कंट्रीज़ का या दीगर खिते का जो रुख है वो कब करते हैं। इमरान खान साहब के हवाले से भी उनके ऊपर काफ़ी दबाव है। उन्होंने बात भी की इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक के इमरान खान साहब के साथ आर्मी चीफ साहब आप जो भी मसाइल वगैरह हैं इन मसाइल को हल किया जाए। अच्छा, इस पर जी मोहसिन नकवी जो हैं उन्होंने एक प्रेस टॉक जो है वो की है और उस प्रेस टॉक में उनसे ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया सुहेल वड़ाइच से मुतल्लिक भी, क्योंकि उन्होंने आर्मी चीफ और डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात हुई थी उसकी अंदरूनी कहानी बताते हुए ये कहा था जी कि इमरान खान साहब के मामले के ऊपर जो बात है जी वो हुई है। फिर ड्रॉप साइट अमेरिका की जो है उसकी भी एक खबर सामने आई थी जी कि ट्रंप ने जो मामला है वो सामने रखा गया। तो इसी से रिलेटेड सवाल पूछा गया मोहसिन नकवी से, तो मोहसिन नकवी ने ना ही उसकी तस्दीक की है और ना ही उसकी तरदीद की है, बल्कि उन्होंने ये कहा है जी कि अगर ये कोई अगर खबर दी गई है सुहेल वड़ाइच की तरफ से तो वो मेरी तरफ से लीक नहीं हुई। यानी कि वो खबर की तस्दीक या तरदीद तो नहीं कर रहे, लेकिन सवाल का जवाब वो इस तरह से दे रहे हैं कि मैंने ये खबर लीक नहीं की। अब वहाँ पर तीन ही शख्सियात थी जो अमेरिका गई थी, मोहसिन नकवी, DGISI या आर्मी चीफ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई खबर सामने आई है तो इन्हीं ज़राए से ही आ सकती है या तो फिर अमेरिका वाली साइड से जो है वो खबर सामने आ सकती है। तो मोहसिन नकवी कहते हैं जी कि मैंने कोई जो खबर है वो लीक नहीं की। तो इसका मतलब ये है कि मोहसिन नकवी एक तो इसकी खुद तस्दीक कर रहे हैं कि ये चीज़ बिल्कुल दुरुस्त है। नहीं तो अगर ख़बर गलत हो ना तो फौरी तौर पर ये कहा जाता है नहीं जी ये तो खबर ही गलत है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, फौरी से इसको जो काउंटर है वो किया जाता है। लेकिन इसकी तरदीद नहीं की जा रही है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि जी कि ये मेरी साइड से खबर जो है वो लीक नहीं हुई। तो एक तो वो खुद को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं जी कि मैंने किसी को ये खबर नहीं दी, और दूसरा वो ये कह रहे हैं जी कि ये जो खबर है इन बिटवीन द लाइन ये दुरुस्त है। और एक तरफ वो खुद इसकी जो खैर खबर उस टाइम भी तस्दीक हो गई थी जब दो जरियों से सामने आ गई ये खबर। एक तो यहाँ से भी सुहेल वड़ाइच ने दी, फिर ड्रॉप साइट जो अमेरिका में वेबसाइट है उसकी तरफ से भी जो खबर है वो सामने आ गई, और इमरान खान साहब का जो मामला है वो वाकई उठाया गया। तो तस्दीक तो उस टाइम भी हो गई थी, लेकिन एक ये प्रेशर भी है इनके ऊपर कि ये जो बात अब ट्रंप की जानिब से उठा दी गई है और फिर मुसलसल अमेरिका से जो कोशिशें की जा रही हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से, या अब इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं वो भी अमेरिका पहुंच रहे हैं और वो भी कुछ अहम मुलाकातें जो हैं वो करेंगे। और यहाँ पर इमरान खान साहब जो है वो कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है, कोई डील करने को तैयार नहीं है। ऊपर से जो चुंतखब रजीम है ये इतनी नाअहल है कि इन्होंने भी हमारा मजीद जो बेड़ा है वो गर्क किया हुआ है। एक और ख़बर, आखिरी ख़बर जो आपके साथ शेयर करनी है जी, बल्कि तमाम जो ख़बरें हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। तो ये जी मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया है इमरान खान साहब की जान को ख़तरे के हवाले से जो खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी उस पर ये सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्विटर अकाउंट के ऊपर बड़ा एक अच्छा जो ट्वीट है वो किया गया। ये ट्वीट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जी। इस ट्वीट में ये कहा गया जी कि अंदाज़ा, और यानी कि इमरान खान साहब की जान के हवाले से, अंदाज़ा और डर यही है कि वक्त किसी सानहे की तरफ जा रहा है और हम लोग बाद अज सानहा मातम करेंगे और कातिल किसी दूसरे मुल्क में डॉलरों के ढेर पर बैठकर बैठा जो है वो होगा। फिर जी आगे ट्वीट की गई है कि पीटीआई को इस चीज़ का एहसास नहीं है और वो आपस में लड़ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा वो थोड़ा मिटा हुआ था। तो बहरहाल जी ये ट्वीट इसलिए आपके साथ मैंने शेयर की है कि हालात या जो डर है या जो अंदाज़ा है वो यही है, क्योंकि इमरान खान साहब डटे हुए हैं और अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं तो इस चुंतखब रजीम की एक तरह से मौत ही है, क्योंकि इमरान खान साहब ने एहतसाब करना है और इंसाफ करना है, ये खान साहब कह चुके हैं। उनकी ज़ात के हवाले से जो कुछ था उस पर तो वो कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन बाकी जो इंसाफ है वो खान साहब ज़रूर करेंगे। और इमरान खान साहब बारहा खुद इस बात का जो खदशे का इजहार है वो कर चुके हैं। तो बहरहाल जी अल्लाह खैर करे, अल्लाह इमरान खान साहब की हिफाजत भी फरमाए। तो देखें मामला जो है कहाँ पर जाते हैं।
इस वक्त जो चुनतखब रजीम है वो तो बड़ा बुरा फंस चुका है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।